कक्षा 10 मैथमेटिक्स। छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 4 हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्कल चल रहा था। आज हम इसकी एक्सरसाइज 10.2 करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूँ 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। 10.2 हमें विकल्प चुनना है। ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। मेरे पास माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इसके बिंदु Q से, इस पे एक बिंदु मैंने Q लिया, एक मैंने स्पर्शी खींच दी। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, PQ एक स्पर्श रेखा है, मान के चलो PQ, ये मेरे पास 24 सेंटीमीटर है। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q से केंद्र की दूरी, तो ये हमारे पास Q है और ये PQ है। Q से, इस Q से, ये देखो ये बाह्य बिंदु Q है, पॉइंट गलत नंबर चुना गया था। Q से एक स्पर्शी खींची गई जो P पर स्पर्श करती है और इसकी दूरी, Q से केंद्र की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो मैं वृत्त की इस स्पर्श बिंदु को यदि केंद्र से मिलाया जाए तो ये मुझे त्रिज्या है और यही मुझे ज्ञात करनी है। तो हमारे पास PQ 24 सेंटीमीटर है जो स्पर्श रेखा की लंबाई है। केंद्र से बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर है। हम एक प्रमेय पढ़ चुके, केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो OP लंब है PQ। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, तो ये इसका कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज OPQ से, तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग OQ का वर्ग OP का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, और मुझे OQ फाइंड करना है। O से P तक की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, त्रिज्या मुझे फाइंड करनी है। तो OQ हमारे पास 25 है, 25 का स्क्वायर। OP फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। PQ हमारे पास 24 है। 25 का 625 होता है, तो हमारे पास 25 का वर्ग, 24 का वर्ग इधर आके माइनस का हो गया, तो OP का वर्ग। तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसे मैंने एक बार ऐड कर दिया और एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने थोड़ा इजी किया है। तो 25 49 इंटू 1 OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इक्वल टू आ गया 49, तो OP आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट इसका 7। तो हमारे पास जो त्रिज्या हुई, जो वृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका हमारे पास खंड जो सेक्शन A सही है, फर्स्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट से A पार्ट इसका सही है। तो ये हमारा हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब एक अच्छा प्रश्न है,
बहुत। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया। चित्र हमें दिया है प्रश्न में 10.12 मैं दिखा देता हूँ। परिगत का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ये दिया है, ये एक मेरे पास सर्कल है। इस सर्कल के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जो ये स्पर्श बिंदु PQRS पर इसकी साइड ये स्पर्श करती हैं वृत्त को। तो मुझे सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन नंबर ये 8 कर रहा हूँ मैं। एक वृत्त का परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए AB + CD = AD + BC। बड़ा अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार आया हुआ है बोर्ड में। इसे हम करते हैं। तो मेरे पास एक वृत्त है, इसके परिगत मैंने एक चतुर्भुज खींच लिया है। ये स्पर्श करता है, स्पर्श बिंदु है। तो मैं मान दे रहा हूँ A B C D, और ये से ABCD PQR S स्पर्श बिंदु है। तो दिया है, सबसे पहले तो कुछ सिद्ध करने का तरीका है। दिया है हमें क्या क्या दिया है। एक वृत्त, त्रिज्या की मानने की जरूरत नहीं, केंद्र मानने की आवश्यकता इसका नहीं है। एक वृत्त जिसके परिगत खींचा गया चतुर्भुज ABCD है। P Q व R तथा S, P Q R तथा S क्रमशः चतुर्भुज की भुजाओं के स्पर्श बिंदु हैं, वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं। सिद्ध करना है मुझे, सिद्ध करना है इसमें AB + CD AD + BC। अब मैं इसमें राजरचना मेरे पास इसमें नहीं है कोई भी, तो मैं आता हूँ इसकी सीधी उत्पत्ति पर, प्रूफ पर। देखो हमें पता है, मैंने इससे पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इससे पूर्व की वीडियो नंबर 3 अवश्य देखें। उसमें ये था वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 बराबर स्पर्शियाँ खींची जाती हैं। यानी हम जानते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 बराबर स्पर्शियाँ खींची जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ बाह्य बिंदु है A से AP। तो यहाँ अगर मैं देखूं, बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी AP व AS है। तो छात्रों, वृत्त के बाहर कौन है? बिंदु A है। बिंदु A से 2 स्पर्शी खींची गई, ये बाहर है वृत्त के। देखो, एक AP और एक AC, तो ये दोनों लेंथ आपस में समान है। तो यहाँ हमारे पास है AP = PS। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ, देखो P भी बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से 2 स्पर्शी, एक तो BP यानी ये वाली और ये वाली भी समान है। ऐसी C से बाह्य बिंदु से खींची गई, ये समान है।
और ऐसी ये वाली समान है। तो बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्शी क्या BP बराबर है BQ नंबर 2। इसी प्रकार C से खींची गई स्पर्शी CR CQ नंबर 3। इसी प्रकार D से खींची गई स्पर्शी बाह्य बिंदु से DR इक्वल टू DS। तो छात्रों मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखते समय इनमें ध्यान रखा है, क्योंकि देखो मुझे प्रूफ करना है AB प्लस CD। AB के दो पार्ट हैं, AP प्लस PB। तो ये वाली साइड मैंने इस साइड रखी है। तो देखो इसमें AP ये रहा और BP ये रहा। इसी प्रकार CD है, तो CR और DR मैंने इसी साइड रखी है। अगर उलट दोगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो समीकरण आप नीचे लिखेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे इन्हें तो लेफ्ट साइड एक साइड जुड़ जाएगी AP प्लस BP, CR प्लस DR, राइट साइड एक तरफ PS BQ CQ DS। तो मैं देखता हूँ AP प्लस BP और CR प्लस DR, तो ये तो हो गया AB और CR प्लस DR क्या हो गया हमारे पास CD। और मैं क्या लिखता हूँ PS और DS पास पास लिख लेता हूँ और BQ और प्लस CQ ये साथ साथ लिख लेता हूँ। तो AB प्लस CD, PS और DS क्या हो गए PS, P हमारे पास ये बिंदु है, PS नहीं है, PS AP इजकल टू AS है, ये AS है। तो AS प्लस DS, AS प्लस DS AD और ये हमारे पास हो गई BC BQ प्लस CQ। तो यही मुझे सिद्ध करना था। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था। तो छात्रों इसमें क्या था, एक हमारे पास वृत्त दिया गया था, उसके परिगत एक चतुर्भुज दिया गया है। परिगत का जो स्पर्श करता हुआ इसके चारों तरफ एक जो चतुर्भुज खींचा जाएगा वो परिगत इसके चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है इस वाली साइड और इस वाली साइड का सम योग बराबर है इसका और इसका योग। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं कि अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्शें खींची जाती हैं जो परस्पर बराबर होती हैं, जो क्या होती है बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु A है तो A से खींची गई स्पर्शी AP बराबर AS, B बाह्य बिंदु है BP बराबर BQ, ये मैंने ऐसे लाइन लिखी हुई है। तो ये समान है, 4 इक्वेशन बनेगी और चारों को जोड़ना, लेकिन लिखना किस प्रकार है ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो ये वाली जो दूरी है ये सिद्ध करनी इसका सम, तो ये मैंने एक साथ रखी है, ये बराबर ये और ये और ये और ये मैंने राइट साइड में रखी है। किस रखी है राइट साइड में, इस साइड रखी है। और इनको योग कर देंगे, योग करने से हमारे पास AP और ये दोनों मिलकर बन गया AB, ये दोनों मिलकर बन गया CD और AS और DS मिलकर बन गया AD और ये बन गया BC। तो ये छात्रों बहुत आसान था और अच्छा प्रश्न था, इसे तैयार करें। एक प्रश्न और मैं इसका इसी वीडियो में ले लेता हूं। मैंने एक प्रमेय आपको कराई थी, इससे पूर्व में, चलो उसके लिए अगले नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।